जा रहे हैं द फेमस नोबडीज ऑफ पाकिस्तान। फेमस भी है, नोबडीज भी हैं, ये कैसे हो गया? छोटी सी वीडियो होगी एंड आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट द फेमस नोबडीज ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोसाइटी का जो बेड़ा गर्क हो चुका है। इट इज लिटरली लिविंग इन द gutter right now and I'm going to expose it and open it in front of you. The famous nobodies of Pakistan, ji. Why? Ducky Bhai, Rajab Butt and all these people, so-called clowns, no talent, no skills, no literacy, कुछ नहीं है इन लोगों के पास and they are famous. Why? क्या वजह? कोई भी बेवकूफ़ बंदा सोशल मीडिया पे आके वाहियात हरकत करके पाकिस्तान में वायरल हो जाता है। डज दैट नॉट शो यू आपकी सोसाइटी का इस वक्त डिलैपिडेटेड स्टेट क्या है आपकी सोसाइटी की? डज दैट नॉट शो यू हाउ स्टूपिड एंड डिस्गस्टिंग योर सोसाइटी इज राइट नाउ? लेकिन बिसाइड्स दैट अगर जरा बात करें, पीपल आर अवॉर्डिंग क्लाउन बिहेवियर। लोग क्लाउन बिहेवियर को अवॉर्ड कर रहे हैं। क्लाउन बिहेवियर इज बीइंग अवॉर्डेड। द थिंग इज, इसकी वजह क्या है? इसकी तो मैं वजह थोड़ी सी बताता हूँ कि बेसिकली आप सब लोग जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, मोस्टली जो ये लोग बच्चे भी और बड़े भी, यू आर एडिक्ट्स। आप अल्लाह दी कसम तुसी नशई हो। यू आर एडिक्ट्स। डोपामिन थ्योरी सिंपली स्टेट्स दैट आपको एक डोपामिन रश मिलता है। यू गेट अ डोपामिन रश जस्ट लाइक एन एडिक्ट। जब वो इंजेक्शन लगाता है, ही गेट्स अ डोपामिन रश। बाद में सब सोचता है यार मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या कर दिया। बाद में हमारे भी रात को बच्चे जाके सोच रहे थे यार मैं आज किया क्या था, वो आज मैंने उसका ब्लॉग देखा, वो किया। ओके, उनकी लाइफ का, पूरे लोगों की लाइफ का मकसद ये बन गया हमने बैठ के ब्लॉग देखना, आज पीटीआई, आज ये हुआ वो हुआ, आज नून लीग की तरफ से हुआ वो हुआ, आज इसका ये। दिस इज पैथेटिक बिहेवियर, दिस इज अटरली डिस्गस्टिंग। और इसकी वजह क्या है? एक तो डोपामिन थ्योरी, आपको डोपामिन रश मिलता है, यू गेट सेंसेशनलाइज्ड, आपका दिमाग एकदम एक डोपामिन रश मिलता है, सिमिलर टू हैविंग सेक्स। ओके, आगे जरा बात करिए। जरा एल्बर्ट हक्सली अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कहता था, एक सुमा उसने बात की। सुमा लाइक ही सेड दैट एक वक्त आएगा यू विल नॉट हैव टू कंट्रोल द मैसेज। किसी रेवोल्यूशन का डर नहीं होगा किसी गवर्नमेंट को। यू विल जस्ट प्रोवाइड देम सुमा। सुमा क्या है जी? एक ड्रग है। एक ड्रग दे दी जाएगी और लोग उस ड्रग को लेके आराम से आंखें बंद करके खामोश हो गए उस ड्रग को लेके सो जाया करेंगे। बड़े आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। तो एल्बर्ट हक्सली ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यही बात है इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। यू आर गेटिंग कांस्टेंट सुमा इन द फॉर्म ऑफ योर सोशल मीडिया। आप लोगों को कांस्टेंट सुमा दिया जा रहा है। आप लोगों को असल दुनिया का पता ही नहीं है। आप में से कितने लोगों को कैपिटलिज्म का पता है, कितने लोगों को मार्क्सिज्म का पता है, कितने लोगों को कम्युनिज्म का। और एक और बात कि नार्सिसिज्म इन लोगों को देख देख के हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा फैल गई। एवरीबडी वांट्स टू बी अ फेमस नोबडी। हर बंदा ऑफिसर बनना चाहता है। हर बंदा कहता है मैं मैटर करता हूँ, मैं ईगो, मैं टॉप पे हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ना सिखाओ। एवरीबडी वांट्स टू व्हाट्सएप की फोटो लगानी है तो हर बंदे ने फोटो लगानी इस वजह से है किसी जगह प्रोफाइल पिक्चर एक डेस्क को आगे झंडा लगा है, चाहे कख ना आंदा है बंदे, चाहे 2 टके का इंसान ना हो, सोशल मीडिया पे मशहूर होना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये वजह मैं क्यों कह रहा हूँ। सीएसएस पे मैं लगा वीडियो बनाऊंगा। सीएसएस को प्रोज एंड कॉन्स में हूँ, सीएसएस का मेंटर हूँ, सीएसएस नेविगेटर के प्लेटफॉर्म से टीच करता हूँ, मुफ्ती एकेडमी में टीच कर चुका हूँ। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करें ना करें आपकी मर्जी। जो रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से है ना वो आ जाना। I'm just clarifying this। मुझे कोई लालच नहीं है। तो लाइक अदर मेंटर्स वगैरह जो आजकल जो सीएसएस के आए हैं, तो मैं पर्सनली क्योंकि ये बात मैं सीएसएस की यहाँ पे क्यों की, क्योंकि मुझे कुछ दिनों पहले 18वीं ग्रेड की एक ऑफिसर का फोन आया। शी इज इन 18th ग्रेड ऑलरेडी, हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई विल नॉट नेम हर, लाइक फिर मेरे उसमें फर्क क्या रह गया ना। And she is in a top universities of Pakistan and she is running the political science and everything. She is doing that. मैंने उससे पूछा बच्चे आपने political science लिया, can you give me 3 key differences between Plato and Aristotle? अरस्तु और अफलातून जिसे हम कहते हैं
बहुत ही फजूल हमने उसकी इंटरप्रिटेशन की है उर्दू में। तो मैंने कहा कि 3 डिफरेंसेस बता दो। सर प्लाटो जो था और अरिस्टोटल, सर वो मैं एक ही याद है बस। आप शी कुड नॉट गिव इवन वन डिफरेंस बिटवीन द 2 बेसिक फिलोसोफर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस की हेड है। आप अंदाजा करें कि इस माशरे के साथ क्या क्या हो रहा है, और इसकी वजह क्या है कि हर बंदा क्यों कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। सिगमंड फ्रॉइड, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, states that human nature, human mind has 3, यानी कि उसके अंदर चीजें इनर्ट लाइक उसके अंदर होती हैं, id, ego and super ego. What is id? Id is primitive, हमारी primitive चीज है जो हम instant gratification मांगते हैं। id, खाना अभी चाहिए, अभी मिले, id है हमारी, ये हमारी id है। What is super ego जो है हमारी, वो है हमारा मोरल कॉन्शियस। हम अपनी जिंदगी में डेवलप करते हैं, जो हम सीखते हैं अपने बड़ों से। हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए, हमारी वालिदा हमें मना करते हैं, मेरे को बड़ा मना करते हैं, वी हैव टू स्टॉप, क्योंकि ये हमारे मोरल कॉन्शियस में आता है सारा कुछ। किसी को चपेट मारने का दिल करे, रुक क्यों जाते हैं, मोरल कॉन्शियस में आता है, चाहे वो डिजर्व ही क्यों ना करता हो। इसके दरमियान में आती ईगो। ईगो इज द मीडिएटर, जो हम इन दोनों को मीडिएट करती है। ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। हमारे पाकिस्तान सोसाइटी में इड सब पे डोमिनेट कर गया है। हमारे दिमाग नार्सिसिज्म से भरे हुए हैं। इट इज डोमिनेटिंग एवरीथिंग। वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें ये चीज चाहिए, हमें सोशल मीडिया मशहूर होना है, इंस्टेंटली मशहूर होना है, अभी मशहूर होना है, चाहे कपड़े उतार दें, चाहे जो मर्जी कर दें। वी वांट टू बी फेमस। जनाजे व्लॉग्स देखे हैं मैंने, एक बंदा उसका भाई मेरा जनाजा लेके फिर जनाजा आके वो मेरा भाई मर गया जनाजा। खुदा का खौफ करो यार, पागल तो नहीं हो आप लोग? सिर्फ मशहूर होने की रिस्क लेने के लिए ऐसी ऐसी वाहियात हरकतें लड़के लड़कियां कर रहे हैं आजकल के। क्यों? इनके इट डोमिनेट कर गए। इनकी फैमिली वैल्यूज ने इनको कुछ नहीं सिखाया, इनकी फैमिली ने कुछ नहीं सिखाया। वो तो फैमिली व्लॉगिंग हो तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आगे चलिए जरा। हमारे जो सोशियोलॉजी में फॉर्मल इनफॉर्मल कंट्रोल्स हम पढ़ते हैं। इनफॉर्मल कंट्रोल्स और एक होते हैं फॉर्मल कंट्रोल्स। पुलिस हमारी ये व्हाट्स इट कॉल्ड, ये मॉडर्न सोसाइटी के अंदर फॉर्मल कंट्रोल है। पुलिस हमारी गवर्नमेंट जो हमें लॉज बना के रोकती है कि ये काम नहीं करना है, इट्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल सोशियोलॉजी भी कहती है इनफॉर्मल कंट्रोल, जो कि हमारा खानदान, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो बचपन से सीखते हैं, आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मल कंट्रोल्स। कितनी जगहों पे पुलिस जाएगी, कितनी जगहों पे पुलिस देखेगी, कितनी जगहों पे गवर्नमेंट देखेगी। एक मोबाइल पड़ा हुआ है, अगर आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज अच्छे होंगे आप उसे कभी नहीं चोरी करेंगे, चाहे कोई कैमरा लगा है या ना लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर कैमरा लगा है तो पुलिस, वो मोटरसाइकिल वाले भी इशारे पे रुक जाएंगे। पुलिस वाले खड़े हुए तो कहते हैं मोटरसाइकिल। एनाटॉन लेविन ने कहा था ओवर सोसाइटी इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। तो वो एक अलग बहस, उस बारे में जरूर बात मैं करूंगा। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ओवर इनफॉर्मल कंट्रोल्स हमारे तहस नहस हो चुके हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी में गैविन शाफ्ट और गैदर शाफ्ट की एग्जांपल मैं दूंगा कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, हमारी सोसाइटी में सब कुछ क्यों चल रहा है। इसकी रीजन एक और ये है कि हम कैपिटलिज्म के पीछे पागल हो चुके हैं। वी आर लिटरली कंज्यूमर। पाकिस्तान इज लिटरली कंज्यूमिंग एवरीथिंग। पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, कंज्यूम करते हैं, हम बनाते क्या हैं? व्हाट डू वी प्रोवाइड टू द वर्ल्ड? व्हाट डज पाकिस्तान एक्सपोर्ट? मुझे कोई अच्छी चीज बता दें, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स। वी ओनली इंपोर्ट थिंग्स। महंगी से महंगी चीज इंपोर्ट करेंगे तो वी आर लिटरली स्लेव्स ऑफ कैपिटलिज्म। जिस तरह फर्डिनेंड टोनिस ने कहा था कि अर्बन लाइफ टेक्स अवे द सॉलिडारिटी। अर्बन लाइफ सॉलिडारिटी को तोड़ देती है। जो व्हाट्स इट कॉल्ड, लिटरली सोसाइटी जो अर्बन लाइफ के अंदर है वो तबाह हो जाए। रूरल लाइफ, उसने कहा था कि उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, वो अच्छी लाइफ है। क्यों? इतने सदियों पहले भी जो सोशियोलॉजी से बातें कर रहे हैं उनको पता चल गया था कि इस तरह की बात जा रही है। 12वीं सदी में इब्न खल्दून ने बता दिया था साबिया के अंदर। साबिया उसने किनशिप का बताया, उसने राइज एंड फॉल्स ऑफ एम्पायर्स का बताया था, लेकिन उसने साबिया की थ्योरी बताई थी। किनशिप है वो भी आपके खानदान को लेकर, हमारी किनशिप ही खत्म हो चुकी है। उसकी थ्योरी बेशक राइज एंड फॉल्स ऑफ एम्पायर्स के बारे में थी, लेकिन असाबिया डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी एनीमोर। हम किसी का ध्यान नहीं रखते। नार्सिसिज्म प्रिवेल्स। वी आर स्लेव्स ऑफ कैपिटलिज्म। वी आर स्लेव्स ऑफ सुमा। वी आर ड्रग एडिक्ट्स। वी आर डोपामिन। हमें डोपामिन रश चाहिए। ये वजह है हमारी सोसाइटी के, विद फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी।
तो अपना आप देखिए, अपना आप बचाइए। इसका सोल्यूशन क्या है? अपने आप को बदलें, कैपिटलिज्म से बचें, कंज्यूमरिज्म से बाहर निकले। ये जिंदगी नहीं है कि मैंने वो देखा, ये इस तरह फाइट क्लब की बड़ी फेमस कोट है बुक की कि वी डू द जॉब्स वी हेट टू बाय द शिट वी डोंट नीड एंड टू शो ऑफ टू द पीपल दैट वी डोंट लाइक। हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमें चाहिए नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते, और वो जॉब हम करते हैं जिन्हें हमें करनी नहीं चाहिए। वी आर डूइंग दैट। हम कैपिटलिज्म के भिखारी, हम कैपिटलिज्म के स्लेव्स हैं। इस वजह से अपने आप को इस चीज़ से निकालें और बाकी दुनिया को समझने के लिए कीप फॉलोइंग मी, वो समझे। और इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगा मैं। आई विल एक्सपोज द होल वर्ल्ड। मैं आपकी सारी चीज़ें एक्सपोज करके ओपन करके बताऊंगा इंशाल्लाह। सो कीप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कोई क्वेश्चन अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ हाउ इज साइनिंग ऑफ।